सर ये किस पेज पर आप खड़े हैं? सरकार के साथ हैं? 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन पर्याप्त है? अनावश्यक कठोरता राजनेताओं के साथ नहीं होनी चाहिए? और 1951 का रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो कहता है उसके मुताबिक हम ठीक चल रहे हैं। नो नीड टू मेक लेजिस्लेचर ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। गरिमा जी, आपसे एक अनुरोध होगा कि आज मुझे दल के स्पोक्स पर्सन के रूप में हमारी भूमिका को अब मत तय करिएगा जी। यह सवाल केवल जनता दल यू और बीजेपी के लिए नहीं है, यह सवाल पूरे संसदीय व्यवस्था में है। कितनी बड़ी विसंगति है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान में हम भी पब्लिक सर्वेंट है और एक सरकारी कर्मचारी भी पब्लिक सर्वेंट है। हम अगर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हो जाए तो उसका पेंशन, ग्रेच्युटी सब जब्त कर ले। लेकिन हम अगर न्यायपालिका द्वारा सजा याफ्ता हो गए तो हमको पेंशन भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगा। हम अंडर ट्रायल प्रिजनर अगर हैं, हम जेल से चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन जेल से वोट नहीं डाल सकते। ये बहुत बड़ी विसंगति है। संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा भद्दा मजाक हमारे साथ होगा। हमारा तो जन्मे उस क्षेत्र से हुआ है जो राजनीति के अपराधीकरण का ट्रांसफार्मर है। अब बताइए, इकोनॉमिक ऑफेंसेज में मात्र 7 साल की सजा है। हजारों करोड़ रुपया लूट लीजिए और फिर सजा की अवधि पूरा करके चले आइए। हाँ। ये तो राजनीतिक दलों को विमर्श करना होगा इस सवाल पर। नहीं, जब आप राजनीतिक, सर एक सेकंड नीरज जी, अभी आप राजनीतिक दलों जब कहते हैं तो ये यूनियन गवर्नमेंट को जिम्मेदारी से मुक्त कर देते हैं क्या? भाई कितने बिल पारित हुए? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का जो बिल आया था, 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, पार्लियामेंट से बाहर, सब निलंबित, बिल पारित हो गया, कानून बन गया। इस कानून में क्या दिक्कत? जी आपने अपने इंट्रोडक्शन में यूपीए की सरकार की भी चर्चा की थी। हाँ। आप अभी धनखड़ साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप देखिए, नोटा का किसके निर्देश पर हुआ? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। नोटा जो हमारा वित्तीय, आपराधिक, ये सब चीज को पब्लिक डोमेन में लाइए, किसके निर्देश पर हुआ? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि भाई इन लोग के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करिए। इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक दलों को जो भूमिका अदा करनी चाहिए वो भूमिका हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। हमको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। सर यहाँ पर मेजॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है क्या? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेज यहाँ पर क्या मेजॉरिटी, यहाँ पर क्या प्राइमरीली यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है इनिशिएट करे? अब इसको लॉ कमीशन की रिपोर्ट अलग है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट अलग है। सहमति नहीं बनेगी गरिमा जी, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सवाल ये नहीं कि मसला कौन सा है, सवाल है कि इस मसले में पहल कौन करे। यही इम्पोर्टेंट है। नहीं, मंशा आज सुप्रीम कोर्ट में जाहिर हो गई क्या नीरज जी? भाई जब इंटेंशन नहीं है, नियत नहीं है तो नीति क्या बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में सुनी उपाध्याय की जो याचिका थी वह तो था कि दोषी व्यक्ति आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाए। हाँ। यह उनका याचिका का मूल संदर्भ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह कहा क्या कि भाई संसद का अधिकार क्षेत्र है। संसद अगर करता ही तो 2002 से लेके लगातार डिफरेंट जजमेंट है। नोटा से हेलो नीरज जी, सुन पा रहे हैं? आवाज कटी हुई है। नहीं एब्सोल्युटली। हाँ, सुन गए, सुन लिए। हाँ, कहिए। आ गए। हाँ। नहीं, मुझे यह कहने में हिचक नहीं है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म अगर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर हुआ है। हम यह चाहते हैं कि तमाम राजनीतिक दलों पर इस पर सहमति बननी चाहिए। हम लोगों ने बिहार में करके दिखाया लेकिन नहीं चल पाया। 2005 का नवंबर का देख लीजिए, हम लोगों ने कहा कि कोई टेंटेड को मंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन नीरज जी, गोपाल मंडल आपके भी बड़े प्रिय लाडले नेता हैं, पिस्टल तान देते हैं, एफआईआर दर्ज होती है पार्टी में, लेकिन शान शौकत बरकरार है। अरे हम तो कह रहे हैं, आप देखिए ना भाई, आप हमको केवल डॉक में गरिमा जी खड़ा कर रही है। हाँ। अरे लालू जी तो उसके साक्षात उदाहरण है कि लालू जी चुनाव लड़ने का योग्य है।
बजाबता उनको कन्विक्टेड कर दिया गया, लेकिन सिक्योरिटी से लेके पेंशन तक मिल रहा है। ये एक दल का मामला नहीं, हमारे दल के भी विधायक अगर कन्विक्टेड हुए तो उनको भी मिल रहा है। सर तो अच्छा, सरकारी ये हो जाना कर्मचारी को चाहिए क्यों नहीं क्या? मिलेगा? नीरज जी, ये दोहरा मापदंड क्यों चलेगा? क्योंकि आप सरकार का जी? हिस्सा है, ये हो जाना चाहिए क्या? ये हाई टाइम है, अब ये हो बिल्कुल, जाना हम तो चाहिए ये क्या? चाहते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म के तौर इलेक्ट्रल पर रिफॉर्म आजीवन हर प्रतिबंध कीमत कर पर दिया होना जाए आम चाहिए आदमी में और राजनेता में, कन्विक्टेड लीडर के लिए ये भेद ना हो। और एक कर्मचारी के लिए अलग अलग मापदंड नहीं। अंडर ट्रायल प्रिजनर अगर चुनाव लड़ सकता है तो वो वोट क्यों नहीं दे सकता है? उसको वोट देने से आप कैसे रोक रहे हैं? हाँ, ये तो परस्पर विरोधी बातें हैं। विरोधी बातें। और गेंद क्या केंद्र सरकार के पाले में है क्या नीरज जी? आखिरी सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, केंद्र नहीं, सरकार के पाले ये में तमाम गेंद है क्या? राजनीतिक दलों को जो लड़ाई शुरू किया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, उस लड़ाई का सबको भागीदार बनना चाहिए। नहीं तो अब जाति धर्म से ऊपर उठ करके संविधान में हम शपथ लेते हैं। नहीं, सदन के अंदर 294 सांसद बाहर एनडीए जाते के हैं तो हैं वही काम सर, करते कोई हैं। बिल अगर लेकर आएंगे तो ऐसा तो है नहीं पारित नहीं होगा। अरे मैं तो कह रहा हूं कि हम किसी पार्टी के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। हाँ। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मन में पीड़ा यह जरूर है कि एक सरकारी कर्मचारी 4th ग्रेड का अगर बर्खास्त होगा तो उसका जब्त हो जाएगा। हम करप्ट प्रैक्टिस में कन्विक्टेड हो गए, हमको सब सुविधा मिले। हाँ, ये क्यों तो होगा? ये अब संविधान को ये संसद भी डिस्क्रिमिनेशन विचार करे, संविधान कोर्ट जो भी है, विचार करे। ठीक है सर, देश का संविधान डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत नहीं देता। हाँ, ये Everyone is डिस्क्रिमिनेशन है। equal। यहाँ लेकिन सीधे एकदम सीधे डिस्क्रिमिनेशन है। अगर समानता का अधिकार रहता तो हाँ, ये नहीं ठीक है होता। सर, लेकिन और यहाँ संसद में दोहरे बैठे हुए मापदंड लोग है और ये को इस पर महिमा विचार से करना चाहिए।